आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे चुनिंदा इफेक्टिव और बेस्ट योगासन शेयर करने वाली हूँ जिनकी मदद से हमारे लंग्स जो हैं हेल्दी होंगे, हमारे जो हार्ट की हेल्थ है वो बेहतर होगी, यानी कंप्लीट चेस्ट रीजन की एक अच्छी सेहत के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे स्पेशली जो हमारे लंग्स हैं, अपर लंग्स, मिडिल लंग्स, लोअर लंग्स, इनका इस्तेमाल हम प्रॉपर करते नहीं, हम बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं। तो आज योगासन के साथ साथ हमने इनकॉर्पोरेट की है ब्रीदिंग को, किस तरीके से इनहेल करेंगे, कब एक्सहेल करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी। इससे हमारे लंग्स वेंटिलेट होंगे, हमारी हार्ट की सेहत जो है वो इम्प्रूव होगी। और जब लंग्स वेंटिलेट होंगे तो क्या होगा, शरीर में जो गैसों का एक्सचेंज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वो बेहतर होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। इसके बहुत से ऐसे बेनिफिट हैं, जैसे कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जब मेंटेन होता है तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आप डल महसूस नहीं करते, आप एक तरीके की पॉजिटिविटी अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। साथ ही डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है वो नहीं होगा, नींद रात में बहुत बढ़िया आएगी, साउंड नींद आएगी। इसके अलावा और भी बहुत सी समस्याएं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है तो इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि वीडियो में हम बीच बीच में इसके बारे में बात करते रहेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं और वो सीखते हैं वो सारे बेस्ट चुनिंदा इफेक्टिव योगासन जिनकी मदद से हमारे लंग्स जो हैं काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर दबा दीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊँ या नेक्स्ट वीडियो कभी भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? करते हैं आसनों का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में आपने शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस रख लिया, यानी कंधों जितना फासला रखिया। दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखा, जिससे दोनों अंगूठे जो हैं वो आपकी स्पाइन की तरफ इस तरीके से आ जाएंगे और बाकी की सारी उंगलियां बाहर की तरफ। गहरी लंबी सांस लेंगे और आर्च योर बैक एंड लुक अप। थोड़ा सा पुश करेंगे अपनी हिप को फॉरवर्ड की तरफ एंड एज यू एक्सहेल बेली को अंदर की तरफ सक करते हुए हाफ बेंड हो जाएं। इनहेल अप, ऐसा हम 10 बार करेंगे एंड एज यू एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एज यू एक्सहेल डाउन। इनहेल अप एंड एक्सहेल, रिलीज एंड रिलैक्स द पोस्चर। अब दोनों हाथ के पंजों को आपने इस तरीके से रखना है कि दाईं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से हमने पकड़ लिया, यानी राइट रिस्ट को लेफ्ट पाम से ऐसे पकड़ लिया। दोनों पैरों को इस तरीके से सुखासन में बैठे, क्रॉस लेग पोजीशन में, दोनों हाथों को अपने शरीर के पीछे लेके गए। गहरी लंबी सांस ली, इनहेल, लीन बैक हो जाएं और एक्सहेल करते हुए धीरे 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 हेड डाउन। 1 2 3 4 5। इनहेल आप आप आप, लीन बैक हो, थोड़ा गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हेड डाउन। ब्लड का सर्कुलेशन महसूस करें अपने हेड रीजन की तरफ ऑटोमेटिकली होता हुआ, चेहरे की तरफ ऑटोमेटिकली होता हुआ। इनहेल अप। इसका अभ्यास आप 7 बार, 9 बार, 10 बार इस तरीके से कर सकते हैं। इनहेल एंड एज यू एक्सहेल स्लोली स्लोली डाउन। होल्ड करें यहाँ पे कुछ देर सांस को। इनहेल करें, धीरे 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 अप एंड रिलैक्स। अब करते हैं अगले आसन का अभ्यास, जिसका नाम है मर्जर्य आसन और बिटिली आसन, या इंग्लिश में इसे कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। आराम से आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं इस तरीके से। दोनों घुटनों के बीच में आपके कंधे जितना फासला है और दोनों जो रिस्ट है, आपकी रिस्ट है आपकी शोल्डर के सिधाई पे है। नाउ गहरी लंबी सांस लें, आर्च योर बैक, लुक अप।
सांस छोड़ें, बेली को अंदर की तरफ सक करते हुए एक केव बनाएं। एक एक वर्टिब्रा को खिंच जाने दें। इनहेल, लुक अप, आर्च योर बैक। As you exhale, make curve of your spine. Inhale, इसका भी अभ्यास 10 बार 10-10 के 3 सेट कर लें। इससे आपकी स्पाइन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी। इसका इफेक्ट आप अपने पूरे के पूरे इंटरनल ऑर्गन्स पे देख सकते हैं। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है क्योंकि हाथ पर अभी आपके अपर बॉडी का पूरा प्रेशर है। इस तरीके से कर्व बनाएं और खींचे ऊपर की तरफ अपनी स्पाइन को। इनहेल, और ध्यान दें पूरे अभ्यास के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें। बी जेंटल एंड काइंड टू योरसेल्फ। एक्सहेल, इनहेल करते हुए लुक अप 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 एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। अब आराम से दोनों पैर के जो बड़े अंगूठे हैं उनको एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब लेके आएं और हील्स को बाहर की तरफ रखते हुए आराम से अपने हील्स पर इस तरीके से बैठ जाएं और दोनों हाथों को स्ट्रेच कर दें और हेड डाउन, जिससे ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ आसानी से हो, अपर बॉडी की तरफ आसानी से हो। अब आइए करते हैं गौमुख आसन का अभ्यास, या इंग्लिश में से काऊ फेस पोज कहते हैं। सबसे पहले मैंने वज्रासन में बैठी हुई हूँ, ड्रॉप कर दिया अपने हिप को लेफ्ट साइड, लेफ्ट नी नीचे है और राइट नी को ऐसे घुमाते हुए, राइट पैर के घुटने को ऐसे घुमाते हुए लेफ्ट नी और राइट नी को एक साथ कर लिया इस तरीके से। अभी लेफ्ट पैर का पंजा राइट हिप के जस्ट नीचे है और मेरी राइट पैर का जो पंजा है वो लेफ्ट हिप के और करीब है इस तरीके से। अब चूंकि मेरा अभी दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिने हाथ को दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच से लेके गई और ऊपर की तरफ से खींचते हुए, जिससे एल्बो ऊपर की तरफ हो जाए, और धीरे से दाहिने यानी बाएं हाथ को भी घुमाते हुए पीछे हमें इसको लॉक करना है, लॉक करके होल्ड करना है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये चैलेंजिंग होगा कि होल्ड कर पाएँ, तो ज़रा मैं इस पॉस्चर को पीछे की तरफ से दिखलाती हूँ कि एक स्ट्रैप की मदद से आप किस तरीके से इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने ये स्ट्रैप ले लिया और इसी पोजीशन में मैं ज़रा टर्न हो गई पीछे, इस तरीके से ऊपर की तरफ से स्ट्रैप डाला और नीचे से लेफ्ट हाथ से इस स्ट्रैप को पकड़ लिया और होल्ड किया। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अभी यहाँ तक है तो यहाँ होल्ड करेंगे, थोड़ी सी और अगर बढ़े तो ऐसे वॉक करवाना है, हाथ को ऐसे वॉक करवाना है। और जब लगे कि हाथ एक दूसरे के करीब आ गए हैं तो धीरे से हम स्ट्रैप को छोड़ के और आराम से इस तरीके से लॉक करके होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज। इसी तरीके से इस पोस्चर को लेफ्ट साइड भी करेंगे। अब मैं राइट साइड ड्रॉप कर दिया, लेफ्ट नी को राइट नी के ऊपर रखा और अब लेफ्ट पैर ऊपर है, लेफ्ट हाथ को ऊपर से लेके गए, राइट हाथ को नीचे से लेके गए और होल्ड किया। हमारे शरीर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलीज एंड रिलैक्स। कुछ देर के लिए आराम से शवासन में लेट जाएं। वज्रासन में बैठ के टेबल टॉप पोजीशन में आ गए। टेबल टॉप पोजीशन में आके अश्व संचालन आसन में आ गए। थोड़ा सा पीछे वाले पैर को पीछे पुश किया, गहरी लंबी सांस ली, गहरी लंबी सांस ली और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ के चेस्ट को ओपन किया, थोड़ा सा आर्च बैक किया। 1, 2, 3, 4, 5, एक्सहेल, रिलीज, डाउन। इसी तरीके से 2 बार और। इनहेल,
both your hands up above your head and arch back, look up towards the ceiling. Exhale, 5 सेकेंड का हम होल्ड कर रहे हैं. Inhale, both your hands up. इसी तरीके से दूसरे पैर को भी अश्व संचालन आसन में आ गए. Inhale, अब हम कर रहे हैं उष्ट्रासन का अभ्यास. और उष्ट्रासन में आपको 3 डिफरेंट लेवल में बताऊंगी. आपका जो भी कंफर्ट लेवल है उसमें आप इसको करें. उष्ट्रासन करने के लिए अपने पैरों के नीचे जो है अच्छा कुशन हो. आप चाहें तो कोई टॉवल भी रोल करके रख सकते हैं या अपनी मैट को रोल कर सकते हैं. दोनों पैरों को आपने शोल्डर लेवल तक घुटने जितना मोड़ लिया. दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखा. गहरी लंबी सांस ली. आर्च योर बैक एंड लुक अप. छाती को ओपन करें और एल्बोज को पीछे की तरफ पुश करें. And as you exhale, come back. Inhale up. इस तरीके से. सेकेंड लेवल क्या कर सकते हैं, दोनों पैरों को इस तरीके से टक किया. अगर अभी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है स्पाइन की तो धीरे धीरे एक हाथ से इनहेल करें और एक पैर से यानी बाएं पैर से, बाएं पाम से बाएं पैर की हील को पकड़ लिया एंड लुक अप एंड रिलीज. इसी तरीके से दूसरे पैर की भी दाहिने हाथ से दाहिने पैर की हील को पकड़ लिया एंड डाउन. जब इसमें कंफर्टेबल हो जाएं आप तो आगे जो फाइनल पोस्चर है उसको किस तरीके से करेंगे. आराम से अपने घुटने पे खड़े हो गए. दोनों पैरों को आपने फ्लैट कर दिया, मैट पर पॉइंटेड नहीं किया, फ्लेक्स कर दिया. इनहेल किया, राइट पाम से राइट हील, लेफ्ट पाम से लेफ्ट हील को पकड़ा और गर्दन को डाउन साइड इस तरीके से ढीला छोड़ दिया. चेस्ट को ओपन किया एंड होल्ड. 1 2 3 4 5 एंड एक हाथ को रिलीज करते हुए आराम से हेड डाउन. अब करते हैं मत्स्य आसन और फिश पोज. दोनों पाम्स को आपने अपने बॉडी के अंदर इस तरीके से टक कर लिया. ऐसे टक कैसे करना है, एक पाम के ऊपर दूसरे पाम को इस तरीके से रखना है. ठीक है, आराम से रख दिया. एल्बोज को बॉडी के पास लेके आए. दोनों पैरों को सीधा कर दिया. ठीक है, धीरे से लिफ्ट किया अपनी बॉडी को और एल्बोज को टक करते हुए धीरे से चेस्ट को ओपन करते हुए इनहेल किया एंड अपने क्राउन को मैट पर प्लेस कर दिया. इनहेल अप एंड एक्सहेल, रिलीज कर दें. तो इसको 3 बार आप आराम से कर लें. अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले कुछ आसनों का अभ्यास. अब पेट के बल लेट जाएंगे. पेट के बल लेटने के बाद एल्बोज को अपने कंधे के जस्ट नीचे और दोनों पाम्स को इस तरीके से ओपन करते हुए दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें. ठीक है, हेड डाउन कर दें. इनहेल करें, हेड अप, चेस्ट अप. 20 बार करेंगे इस ब्रीदिंग को. एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन. इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन. and relax in Makarasan.
Now, as you inhale, lift your hands up and legs up. And exhale down. Inhale up. इसको भी 20-20 राउंड्स कर लें एंड रिलैक्स करें मकर आसन में। ये तो थे वो चुनिंदा बेस्ट इफेक्टिव योगासन जिनकी मदद से हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करके उनको स्वस्थ रख सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख के जा रहे होंगे। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।